छत्तीसगढ़ के वो छत्तीसगढ़ जहां पर हाल ही में सत्ता बदली है, कांग्रेस पार्टी की सरकार गई है और नई सरकार विष्णुदेव साय की वहां पर आई है, जिसमें पूर्व मंत्री ने जब अपना बंगला खाली किया तो नए स्वास्थ्य मंत्री को उनका जो बंगला अलॉट हुआ, जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं बंगले के अंदर से कीमती सामान गायब है, एसी गायब है, रेफ्रिजरेटर गायब है, नल की टोटियां तक नहीं है, टीवी एलईडी तक नहीं है। ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के हंगामा मचा और उसके बाद में आरोपों की बारिश शुरू हुई। सफाई क्या है इस पर कांग्रेस पार्टी की और उस पर क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उससे पहले देखिए हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। ये जो आप शानदार बंगला देख रहे हैं, ये पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बंगला था। वो नगरीय प्रशासन मंत्री थे भूपेश बघेल की सरकार में। भूपेश बघेल की सरकार जा चुकी है, छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी की सरकार आ गई है। आपको बता दें कि यह बंगला जो अलॉट हुआ है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को अलॉट हुआ है। उनका एक बड़ा आरोप है कि शिव डहरिया के लोगों ने या शिव डहरिया के सीधा आरोप उन्होंने लगाया है कि यहाँ से जाते जाते उन्होंने सारे जो काम के उपयोगी चीज़ें थे उन चीज़ों को उखाड़ लिया। या उनका साफ तौर पर आरोप है कि एसी भी यहाँ से निकाल लिया गया है। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फोटो लगे थे, सीनरी जो लगी थी, उन तमाम चीज़ों को उखाड़ लिया है। उसके बाद पूरी चीज़ों को अस्त व्यस्त कर दिया है। ये आरोप श्याम बिहारी ने लगाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने ये काम किया है ये पूरी निंदनीय काम है। देख सकते हैं ये रूम है, ये रूम के अंदर देख सकते हैं जो एसी है वो एसी को निकाल लिया गया है, नलों की टोटियाँ निकाल ली गई हैं। तमाम चीज़ों को मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मंत्री जी थे, अपने शासनकाल में इसको बहुत अच्छे से बनाए थे, लेकिन अब जब वो जाने लगे तो ये तमाम चीज़ों को उठा के ले गए। इसका सीधा विरोध जो है वो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक बड़ी सी टीवी लगी हुई थी। यहाँ जब मंत्री जी बैठते थे, उनके जो मिलने वाले आते थे तो यहाँ बैठते थे तो यहाँ पर टीवी लगी रहती थी। वो टीवी तक उखाड़ लेके चले गए हैं। यहाँ तक कि श्याम बिहारी जायसवाल ने, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि नलों की टोटियां तक उखाड़ के लेके गए। निश्चित तौर पर ऐसा आरोप जो है वो संगीन आरोप है। और ऐसे आरोप मैं आपको बताऊं कि पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब थे तो अखिलेश यादव जब सीएम हाउस खाली कर रहे थे तो उस समय उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने नलों की टोटियाँ, एसी और तमाम जो उपयोगी चीज़ें थी वो लेके गए थे और एक बड़ा राजनीति थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसी बात अब सामने आ रही है। एक बड़ा आरोप जो है स्वास्थ्य मंत्री ने लगाया है। निश्चित तौर पर जब हमने शिव डहरिया से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस पूरे मामले से बात करने से मना कर दिया। कैमरामैन विजय के साथ श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर। लूट और चोरी की आदत जाती नहीं, कमीशन खोरी के बिना नींद इनको आती नहीं। पिछले 5 साल से प्रदेश को लूटने की आदत से लोग बाज नहीं आए हैं। सरकार जाने के बाद भी अपना चोरी वाला चेहरा कहीं ना कहीं इन्होंने प्रदर्शित किया है और पूर्व मंत्री शिव डहरिया जी को ये कृत्य शोभा नहीं देता है। इस मामले को लेकर पुलिस के पास में शिकायत भी करेंगे, इनसे रिकवरी भी कराएंगे। ये वास्तव में शासकीय संपत्ति की चोरी का मामला है जिस कारनामे को इन्होंने अंजाम दिया है। यही कांग्रेस पार्टी का वास्तविक चेहरा है जो अब जनता के सामने आया है। जुड़ रहे हैं श्री प्रकाश, अब ये तो उस वक्त की याद आ रही लोगों को जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने सीएम आवास खाली किया था और उसके बाद में उनके ऊपर नल की टोटियां चोरी का आरोप लगा था। क्या है इस पूरे प्रकरण के पीछे की कहानी? मामला सामने निकल कर आया है, पूरी तरह से हैरान करने वाला मामला है। आपको बता दें कि ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ऊपर लगा था। जब वो अपना बंगला खाली किए थे तो नलों की टोटियां, इन तमाम चीजों को चला गया था। जिस तरह से श्याम बिहारी जायसवाल जो स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ बनाए गए हैं, जब वो अपने बंगले का जो दौरा करने गए और देखे तो वहां पर जिस तरह से एसी और नलों की टोटियां, इन तमाम चीजें नहीं थी, तो उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए जो शिव डहरिया मंत्री पूर्व मंत्री थे उनके ऊपर बरसे। उन्होंने कहा कि ये जिस तरह का काम इन्होंने किया है ये काम सही नहीं है, इस तरह का काम उनको नहीं करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आरोप है और इस आरोप में पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी गिर गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ की राजनीति पूरी गर्मा गई है। पूर्व मंत्री की तरफ से कोई सफाई आई? क्योंकि ये तो साफ दिख रहा है कि उस बंगले के अंदर ये सारी की सारी चीजें गायब हैं। उनका क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है इस पर?
देखिए, हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। हालांकि जो कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी हैं सुशील आनंद शुक्ला ने, उन्होंने इस पूरे आरोप को निराधार बताया। कहा कि एक एसटी के जो मंत्री हैं उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। पूरी तरह से इस पूरे मामले को राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई। हालांकि इस पूरे मामले पर जो जवाब देने की बात कही गई तो पूरा जवाब जो है गोलमोल जवाब आया। लेकिन ये पूरी तरह से ये इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं अभी ऐसे में क्या पूर्व मंत्री वो सामान वापस बंगले में पहुंचाएंगे या वो जो ले गए वो उनका हो गया? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है इस पूरे मामले पर मैं एफआईआर दर्ज कराएंगी, पार्टी एफआईआर दर्ज कराएगी, क्योंकि ये पूरा जो संचालन किया जाता है पीडब्ल्यूडी की तरफ से ये किया जाता है। अब पीडब्ल्यूडी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेकर अगर एफआईआर दर्ज कराती है तो निश्चित तौर पर ये मामला और बड़ा हो जाएगा। हालांकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यह बात कहते नजर आ रहे हैं कि इस पूरे मामले की शिकायत की जाएगी, थाने में शिकायत की जाएगी, और वहीं जो जिस तरह से सोशल मीडिया पर और तमाम चीजों पर पूर्व मंत्री जो है सफाई दे रहे हैं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं ये आरोप पूरी तरह से निराधार हैं, ये आरोप गलत है। मैंने वही सामान लाया जो हमारे थे और जो विभाग के सामान थे, जो पीडब्ल्यूडी के सामान थे, उस सामान को मैंने वहीं छोड़ दिया है। अब ये जांच का विषय है। जांच पड़ताल में क्या चीजें सामने आती हैं, वो अपने वक्तव्य में सही है तो फिर सामान आखिर गया क्या? बहुत शुक्रिया संजीव श्री प्रकाश इन तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में इस किस्म के आरोपों के बाद में सियासत गर्मा गई है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का ये पूरा दौर एक बार फिर से शुरू हो रहा है।